नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वक्फ बोर्ड पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दिया, फैसला देने के पहले, फैसला जो सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पहले जहां फैसला सुनवाई समाप्त हुई थी जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता की दलील से। जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता का दलील, आखिरी दलील 22 मई को यह था कि किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध किया जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने, और कहा फाइल हियरिंग के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि यह कानून असंवैधानिक है तो वह इसे रद्द कर सकता है। कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है। यह दलील आखिरी वक्त में 22 मई को, जब वक्फ कानून का फैसला सुरक्षित रखा गया, उसके पहले आखिरी दलील थी यह तुषार मेहता का। यानी कि तुषार मेहता का कहना था कि अगर कोर्ट को लगता है कि संवैधानिक नहीं है कानून तो कानून को रद्द कर दे, लेकिन अंतरिम आदेश न दे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याचिका में 3 बड़ी बातें थी। कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। इसी को लेकर के पिटीशन पड़ा था और यही बात स्वीकार किया था। चुनाव आयोग ने भी कहा था कि यह कानून का उल्लंघन करता है। अब दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी दखलंदाजी को बढ़ाता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना था। और तीसरा, यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था तुषार मेहता को कि क्या आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आप मुस्लिम वर्ग को रखेंगे? तो जब आप नहीं रखेंगे तो आप मुस्लिम वर्ग में कैसे जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 और 300A के अनुसार जितने भी इसका जो उल्लंघन कर रही थी केंद्र सरकार, उल्लंघन करके जो कानून बनाई थी, उस पर हाथ पैर सरकार के तोड़ दिए, सब पर स्टे कर दिया। अब नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा कह ले, भाजपा के द्वारा जो वक्फ कानून लाया गया, पहला कानून था और पहला 2024 चुनाव जीतने के बाद, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया। अब जिस पर रोक लगी है, यही ज्यादातर उसमें संशोधन थे उस कानून में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यानी कि 92% जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बनाया, 92% उस पर सरकार ने रोक लगा दिया। बाकी के बच्चे 9%, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ लफाबाजी करते हुआ था। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाथ पैर तोड़ दिए। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वह कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार के लोग उसमें नहीं रह पाएंगे, और
पिटीशन कर्ता को, जो इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आप चाहते हैं कि इस कानून को रद्द कर दें तो आप नए सिरे से पिटीशन डाल सकते हैं, यानी कि केस दायर कर सकते हैं, यानी कि सरकार को एक और तमाचा है। ऐसे में कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाथ पैर तोड़ दिए, पहला, और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू ने सरकार से मिलकर वक्फ बोर्ड पर धोखा दिया देश की जनता को। यह भी साबित हो गया कि वक्फ बोर्ड कानून बहुत ही गलत कानून था और चंद्रबाबू नायडू ने गलत कानून को पास करने में साथ दिया। मैंने आप दर्शकों को इसको लेकर के उस वक्त भी जब मैं कार्यक्रम किया था तो मैंने आप दर्शकों को बड़ी विस्तार से बताया था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सहमति, यह इसीलिए जेपीसी में यह कानून ही भेजा गया था कि जेपीसी के अंदर बहुमत सरकार के पास होगी और जेपीसी में कौन क्या कहता है इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जेपीसी में भी विपक्ष के सुझाव को नहीं माना गया और लोकसभा राज्यसभा में भी जब पास हो रहा था कानून, बहस चल रही थी, उस वक्त भी विपक्ष के उस विरोध के बाद भी संशोधन के लिए तैयार नहीं हुई। 450 संशोधन की बात हो रही थी लेकिन एक भी संशोधन पर बात सरकार नहीं मानी और कानून पास कर लिए गए, जिसमें चंद्रबाबू नायडू सरकार से मिल गए थे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने गलत कानून पर सरकार का साथ दिया। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने ही कानून पास होने के पहले मुस्लिम समुदाय से मिलकर के यह कहा कि हम आपके साथ हैं, हम इस कानून को पास नहीं होने देंगे और कानून को पास कराया था। तो धोखा देश की जनता को जानबूझकर, यह जानते हुए कि कानून गलत है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के लल्लन सिंह और संजय झा बड़ी उतावले से हो रहे थे कि बहुत लोगों का फोन आ रहा है मेरे पास, तो मैं तो फोन नहीं उठा पा रहा हूं। लोग कह रहे हैं आज ही कानून को लागू कीजिए। उन सबके गाल पर तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि यह कानून ही गलत है, मुस्लिम वर्ग की जमीन को छीनने का कानून था। दूसरी तरफ मोदी के मंसूबों पर पानी सुप्रीम कोर्ट ने फेर दिया। अब नरेंद्र मोदी वक्फ कानून के तहत जो एक बहुत लंबी प्लानिंग थी उनकी जमीनों को छीनने का, जैसे टारगेट में क्या 9 लाख एकड़ तकरीबन जमीन थी, 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन थी जो छीना जाना था। कानून अभी राष्ट्रपति के सिग्नेचर होकर के कानून पास बना नहीं, अभी सिर्फ पार्लियामेंट से पास हुआ। तो योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम जब तक पैमाइश चालू करा दिए जमीनों की, इन लोगों का दिल्ली कुतुब मीनार और चार मीनार तक का इन लोगों का वो था जमीन छीनने का प्लान, और यह अडानी को देना था, साफ मकसद था, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो अब मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया, वक्फ कानून गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जाएगा कि देश के पक्ष में। मैंने एक बात अपने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को कही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट लिपापोती कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट सरकार का साथ दे रहा है या बीच के रास्ते तलाश रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता नहीं तलाशा और जिन नियमों का हवाला दिया था पिटीशनकर्ताओं ने कि इस कानून का उल्लंघन हुआ है, जैसा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 301, इसका उल्लंघन करके सरकार ने बड़ी चालाकी से इस कानून को पास किया था। और नीतीश नायडू ने, नीतीश को तो कुछ नहीं लेकिन चंद्रबाबू नायडू को बड़ा खजाना हाथ लगा होगा, तभी उन्होंने समर्थन दिया, नहीं तो वह समर्थन नहीं दिए होते। वह तो मुस्लिमों के साथ थे, लेकिन अब समझ आया कि वो मुस्लिमों के साथ क्यों थे, क्योंकि वह एक माहौल दिखा करके एक बड़े बार्गेनिंग कर सके मोदी को, और उन्होंने कर लिया।
लेकिन उम्मीदें टूट गई सरकार की भी, नायडू की भी और नीतीश की भी, चिराग पासवान की भी। अब यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी के पाप में चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि यह सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रबाबू नायडू ने भी इस देश को धोखा दिया। अब जो एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन के मुख्य अंग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान हैं, इनके वह छुपे हुए चेहरे, काले करतूत भी देश के सामने आ गए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि यह किसी के सगे नहीं है, यह इस देश के ही नहीं अपने मतदाताओं के भी यह बहुत बड़े दुश्मन है, धोखेबाज है, धोखा दिया है इन लोगों ने मतदाताओं को। अब मुस्लिम वर्ग ने सही कहा था कि 25 में नीतीश को और उसके बाद नायडू को निपटा देंगे। अगर इन लोगों को नहीं निपटाया गया, चंद्रबाबू नायडू जैसे या नीतीश कुमार जैसे लोगों को, तो देश को ऐसे ही धोखा खाता रहना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दिया कि यह लोग धोखेबाज नंबर 1 हैं, चाहे नायडू हो, नीतीश हो या चिराग हो, और मोदी की तो खुली किताब है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।